स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है, जहां प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनटीसीए ने मंजूरी भी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद वन विभाग बाघ बाघिन की शिफ्टिंग की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे पहले भारत का पहला अंतर्राज्यीय बाघ संस्थानांतरण प्रोजेक्ट असफल रहा। मध्य प्रदेश से 2 टाइगर उड़ीसा भेजे गए थे, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। क्या है पूरी योजना और इससे कैसे फायदा होने वाला है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही बूंदी के रामगढ़ और कोटा के मुकुंदरा रिजर्व में बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब बाघों की शिफ्टिंग होगी। राजस्थान में अभी तक राज्य के ही टाइगर रिजर्व से एक दूसरे में टाइगर को शिफ्ट किया जाता रहा है, लेकिन बूंदी का रामगढ़ और कोटा का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ऐसा पहला रिजर्व होगा जहां इस नीति को अपनाया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद अब कभी भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से टाइगर्स को शिफ्ट किया जा सकता है। प्रदेश के 4थे टाइगर रिजर्व और देश के 52वें टाइगर रिजर्व यानी बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य से एक सुखद खबर सामने आई है। यहाँ पर देश का पहला बाघ स्थानांतरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा यहाँ पर छोड़ा जाएगा। इसको लेकर तमाम वन विभाग के अधिकारियों ने जो है तैयारी कर ली है। युद्ध स्तर पर जो है अभ्यारण्य में एक तीसरे एनक्लोजर का निर्माण करवाया जा रहा है। वन विभाग के सूत्रों की माने तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया जाएगा। तो कहीं जो है एनक्लोजर में हेलीपैड भी यहाँ पर तैयार करवाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2008 के अंदर जो है सिरस्का में रणथंभौर से पहला जो है यहाँ पर बाघ का स्थानांतरण किया गया था। उसके बाद उड़ीसा के अंदर जो है मध्य प्रदेश से देश का पहला बाघ स्थानांतरण किया गया था, जहाँ पर बाघ की मौत हो जाने के बाद जो स्थानांतरण था पूरी तरह से विफल हो गया। उसके बाद से अब पहला अवसर होगा जब उड़ीसा के बाद जो है रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बाघ का स्थानांतरण किया जाएगा। इसको लेकर वन विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि बूंदी को रामगढ़ जो अभ्यारण्य है इसे जच्चागढ़ के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अगर यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से जो बाघ लाए जाएंगे वो यहाँ पर उनके लिए वातावरण अनुकूल होगा और वह कहीं न कहीं यहाँ पर मूवमेंट अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि वो बताते हैं कि 1982 के अंदर इसे जच्चागढ़ के नाम से जाना जाने लगा। 150 गुफाएं इस रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है। तो कहीं न कहीं जो बाघ बाघिन का बसेरा होगा वो कहीं न कहीं यहाँ पर अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के डीसीएफ अरविंद कुमार ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण के लिए बूंदी के रामगढ़ का चयन किया गया है। राज्य में पहला टाइगर स्थानांतरण वर्ष 2008 में हुआ था। यहाँ रणथंभौर से सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को शामिल किया गया था। 2004 से 2005 के बीच सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, जिसे देखते हुए 2008 में टाइगर शिफ्टिंग की शुरुआत हुई। पहला टाइगर रणथंभौर से सरिस्का में जून 2008 को शिफ्ट हुआ था। 2012 तक उसके शावक नहीं हुए तो वन विभाग की चिंता बढ़ गई। वन विभाग के विशेषज्ञ को बुलाया गया, जहां पर रेडियो कलर के रेडिएशन की वजह से परेशानी की जानकारी सामने आई, जिसके बाद बाघिन का रेडियो कॉलर चेंज किया गया। इसके साल भर बाद ST2 ने 2 शावकों को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। योजना के लिए बाघ बाघिन की एक जोड़ी मध्य प्रदेश से ओडिशा के एक टाइगर रिजर्व में भेजी गई थी। बाघ महावीर और बाघिन सुंदरी को मध्य प्रदेश से ओडिशा में स्थानांतरित किया गया था। जून 2018 में महावीर को कान्हा टाइगर रिजर्व और सुंदरी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सतकोसिया टाइगर रिजर्व में लाया गया, लेकिन नए वातावरण की वजह से सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघ महावीर की मौत हो गई। वातावरण सही न मिलने की वजह से बाघ का पूरा मूवमेंट बदल गया था और चिड़चिड़ा होने की वजह से उसने वहां पर लोगों पर हमला करने की कोशिश भी की थी। फिर एक दिन बाघ महावीर किसान के बाड़े में अचेत हालत में मिला। जांच करने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद बाघिन सुंदरी को मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया।
वन्यजीव प्रेमी विठल कुमार सनाढ्य ने बताया कि बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य सदियों से बाघों के लिए मैटरनिटी होम के रूप में प्रसिद्ध रहा है। रामगढ़ का प्राकृतिक वातावरण और इसके बीच में बहने वाली मेज नदी की खूबसूरत वादियों में बाघों की दहाड़ ने ही इसे भारत का एक प्रमुख अभ्यारण्य होने का गौरव दिया है। रणथंभौर से T62 और T91 बाघों के यहाँ आने के बाद अभ्यारण्य का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। T91 को मुकुंदरा शिफ्ट किया गया था और T62 वापस लौट गया था। फिलहाल रणथंभौर से निकला T115 यहाँ सेंचुरी में घूम रहा है, जिसे आए हुए 3 साल हो चुके हैं। बूंदी टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से मुकुंदरा नेशनल पार्क से काफी बड़ा है। ये बहुत अच्छा कदम है। मैं तो पिछले 10 साल से इसी प्रयत्न में था कि दूसरे राज्यों के बाघ यहाँ लाए जाए, तो सरकार ने हमारी बात को सुना और हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन PK उपाध्याय साहब ने बहुत अच्छा निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के ताड़ोबा से और मध्य प्रदेश के पेच से जो टाइगरेस लाए जा रहे हैं, तो उससे बाघों के अंदर जो इनब्रीडिंग का जो खतरा है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है इनब्रीडिंग की, तो उससे निजात मिलेगी और एक नई पीढ़ी तैयार होगी। तो वो जो नई पीढ़ी तैयार होगी ना, वो बहुत पावरफुल होगी। तो आने टाइम पर ये बहुत अच्छा कदम है। बूंदी इंटेक के सचिव राजकुमार दाधीच ने बताया कि 1982 में बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाने लगा। आपको बता दें कि पूरा अभ्यारण्य 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक तरफ रणथंभौर है तो दूसरी तरफ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य में 500 प्रकार के वन्य जीव मौजूद हैं। यहाँ रणथंभौर से ज्यादा खूबसूरत ग्रासलैंड है। देखो, ये नेचुरल टाइगर रिजर्व है। इसको बनाए जाने की आवश्यकता तो बाद में पड़ी, लेकिन ये नेचुरल था। उसका कारण ये रहा कि यह एक जो जानवर है जो उनके लिए मुफीद रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शेर, बाघ वगैरह ये बड़ी तादाद में रहे, और उनके लिए जब वह प्रसव के दौरान, मतलब जब गर्भवती होती है जब बाघिन, तो उसके लिए बड़ा जलवायु के रूप में भी बड़ा मुफीद है ये। और उसे इसीलिए कारण 1982 में इसे जच्चागर की उपाधि दी गई थी। और 1982 में जब जच्चागर की उपाधि इसको दी गई तो बाघिन अपने आप यहाँ पर आते रहे, यहाँ पर लाए नहीं गए। और उसी आधार पर इसको राज्य का चौथा जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, उसे घोषित किया गया। और राजस्थान में जब रणथंभौर से दूसरे स्थानों से यहाँ पर बाघ लाए गए, चीतल भी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से चीतल वगैरह और इनके लिए यहाँ पर आए, तो अब जो निर्णय हुआ है भारत सरकार के दृष्टिकोण से कि अब राज्य के बाहर से भी यहाँ पर बाघिन यहाँ पर आएंगे, तो यह जो सुरक्षित स्थान है अपने इन पशुओं के लिए, तो ये जब सुरक्षित होंगे तो निश्चित रूप से इनकी संख्या पूरे देश में बढ़ेगी और उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। वन्यजीव प्रेमी रामप्रसाद शर्मा ने बताया कि बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य सदियों से बाघों के लिए बेहतर आश्रय स्थल रहा है। राजस्थान के किसी भी टाइगर रिजर्व में नदी नहीं है जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहती है। साथ ही यहाँ 150 गुफाएं हैं जिनमें टाइगर को बच्चा देने में परेशानी नहीं होती। यहाँ बाघों के लिए भोजन और पानी की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बूंदी जिला वन्य क्षेत्र के लिए प्रफुल्ल है। यहाँ पे इतनी जगह है कि बाहर से आने वाले जितने भी जानवर हैं वो सुरक्षित और रह सकते हैं। हमारे सवाई माधोपुर में 100 के ऊपर भी शेर हैं। कुछ शेर और मिले हमें, तो हमारे जो पर्यटन जो बाहर से आने वाले हैं उनको देखने को मिले और हमारा यहाँ पर्यटन का जो स्थान है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, यही हमें आशा है। और ये बाहर से ला रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ पर प्रफुल्ल होगा, यहाँ प्रसन्न रहेगा और यहाँ प्रजनन का जो आधार है वो भी ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, बाहर से भी आना चाहिए, आते रहना चाहिए, ताकि हमारा ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान में सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कहलाए। यही हमारी आशा है, यही हम सरकार से, केंद्र सरकार से चाहते हैं। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के DCM अरविंद कुमार झा ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार तैयारी में जुटी हुई है। रामगढ़ अभ्यारण्य में 2 सॉफ्ट एनक्लोजर पहले से ही बने हुए हैं। तीसरे सॉफ्ट क्लोजर का निर्माण तेजी से चल रहा है। जल्द ही रामगढ़ में बाघ और बाघिन आएंगे।
यहाँ का जंगल बाहर से आने वाले नए टाइगरों के लिए अनुकूल रहेगा। रामगढ़ का जंगल घना और आबाद है। बाघों के स्थानांतरण का सिलसिला सैद्धांतिक तौर पे बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में 2008 में सरिस्का बाघ अभयारण्य में रणथंभौर से बाघ ले जाए गए थे और समय के साथ वो भी अपनी टेरिटरी बनाने में वहाँ सफल हुए और उसके बाद ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व बना और अब रामगढ़ बिजदारी। जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, टाइगर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ओपिनियन दी है सरकार को कि टाइगर जब एक जगह से विद इन स्टेट ही जब इसको शिफ्ट करते हैं, बेसिकली ये एक ही स्टॉक है, एक ही इनके पूर्वज जो हैं वो एक ही माँ बाप हैं, तो इनको सेटल करने में या इनका सर्वाइवल हमेशा देर होता है, सेटल करने में देरी लगती है या बचते ही नहीं है। तो ये समय के साथ ये जो उनका लर्निंग लेसन है वो ओपिनियन बना के सरकार को भेजा गया है और अब ये सैद्धांतिक तौर पे फैसला लिया गया है कि रामगढ़ बिजदारी सेंचुरी में पेंच टाइगर रिजर्व से एक जोड़ा, एक मेल और एक फीमेल बाघ को लाया जाएगा ताकि इनकी नस्लें इंटरब्रीडिंग को बढ़ावा मिले। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 7 बाघ मौजूद हैं, जिनमें एक बाघिन है, 2 नर और एक बाघिन जो स्वतंत्र रूप से जंगल में विचरण कर रहे हैं। पिछले दिनों भैरूपुरा गांव के पास बाघिन अपने एक शावक के साथ कैमरे में ट्रैप हुई थी। डीएफओ अरविंद झा ने बताया कि जल्द ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाघिन को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। अभयारण्य में प्रवेश बनाने के लिए 500 चीतलों को छोड़ने की भी मंजूरी मिल गई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में रामगढ़ अभयारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ेगा। स्टेट बाघ ट्रांसफर का जो पहला उदाहरण देश में है और जो ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया था वो उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व का है, लेकिन वो उसमें क्या कमी रही ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो रिजल्ट रहा वो ये रहा, एक बाघ उस वहाँ बच नहीं पाए, सर्वाइव नहीं किया और दूसरा भी सर्वाइव होने की स्थिति में नहीं थी, तो वन्यजीव विशेषज्ञों की राय के अनुसार उसको वहाँ से वापस ट्रैंकुलाइज करके इनके होम टेरिटरी जो मध्य प्रदेश में कहीं से थी उनको वापस छोड़ा गया। निश्चित तौर पे कुछ कदम और उठाए गए साइंटिस्टों की सलाह पे और जो वर्तमान में स्थिति है, जो सैद्धांतिक मंजूरी मिली है रामगढ़ बिजदारी सेंचुरी के लिए, वो पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघ और बाघिन का जोड़ा यहाँ लाया जाएगा ताकि जो विदिन जो कहते हैं ना गोत्र सिस्टम, विदिन एक ही परिवार में शादी होने से कई तरह की विसंगतियाँ, अनुवांशिक विसंगतियाँ आ जाती हैं, उससे निजात मिल पाएगा और हम समझते हैं कि ये यथाशीघ्र इस योजना को पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे बाघों की संख्या या उनको टेरिटरी एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दूरी बूंदी के टाइगर रिजर्व से काफी दूर है। ऐसे में हेलीकॉप्टर से भी बाघ बाघिन को यहाँ पर सीधा शिफ्ट किया जा सकता है और प्लानिंग की जा रही है कि टाइगर रिजर्व में अगर इन्हें हेलीकॉप्टर से लाने की मंजूरी मिली तो यहाँ हेलीपैड का भी निर्माण किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से आसानी से टाइगर को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकेगा। डीसीएफ अरविंद कुमार झा ने बताया कि एक ही राज्य के टाइगर में नस्ल को लेकर कमजोरी आती है, दूसरे राज्यों के बाघ यहाँ आकर नस्लों को मजबूत करने का काम करेंगे। बाघों का ये स्थानांतरण बूंदी के लिए काफी महत्वपूर्ण और सफल होने की उम्मीद है। देश का पहला बाघ स्थानांतरण बूंदी के रामगढ़ अभयारण्य से होने जा रहा है, जिसको लेकर वन्य जीव प्रेमियों में भी जो है खुशी की लहर देखी जा सकती है। वहीं वन्य जीव प्रेमी के साथ साथ बूंदी के पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा बूम देखने को मिलेगा। यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ जो अभयारण्य की टेरिटरी है इसका भी कहीं न कहीं आने वाले समय पर लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ पर पर्यटकों का बसेरा बढ़ेगा और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बूंदी के पर्यटन के साथ रामगढ़ अभयारण्य को भी कहीं न कहीं चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। वर्तमान में बूंदी में शावकों के साथ मिलाते हुए 7 बाघ बाघिन है और ये अगर 2 टाइगर और आते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुनबा बढ़ता जाएगा और नस्लों में जो है कहीं न कहीं वहाँ पर विचरण की टेरिटरी बनाने में जो है बाघ कामयाब हो गए। एनडीटी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।